साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम शख्सियत में। आज की हमारी शख्सियत हैं देवानंद, विजयानंद और उनकी कालजयी फिल्म गाइड। गाइड फिल्म एक नायाब तोहफा है दुनिया के लिए देवानंद का और विजयानंद का। राजू गाइड से राजू सर तक तो सभी पहुंच जाते हैं जीवन में। बहुत दुख झेलते हैं, बहुत तनाव झेलते हैं, बहुत चिंताएं झेलते हैं और अतृप्त ही मर जाते हैं। लेकिन बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो राजू स्वामी तक पहुंच पाते हैं। जीते जी मुक्ति पा जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष। कहानी शुरू होती है राजू गाइड से। राजू गाइड एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक है, ऊर्जावान है, हंसमुख है। उसके पास एक ममतामयी माँ है, जान छिड़कने वाले दोस्त हैं, कई भाषाओं का ज्ञान है। यही चीज़ उसको अपने व्यवसाय में सिरमौर बनाती है। राजू गाइड को काम, क्रोध, लोभ, मोह ने अभी तक छुआ भी नहीं है। वो अहंकार, विकार से परे एक निश्चल आत्मा है। वो अपने छोटे से संसार में खुश है। न उसको कुछ खोने का डर है, न कुछ पाने की तृष्णा है। अभी ये निर्दय संसार से उसकी मुलाकात बाकी है। अभी उसके जीवन में माया का आना बाकी है। तभी उसके शहर में एक पुरातत्ववादी आता है, मार्गो। लेकिन मार्गो अकेला नहीं है, उसके साथ एक स्त्री भी है जो उसकी बेरुखी से आहत है। मार्गो के साथ व्यतीत होते एक प्रेम शून्य जीवन में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं और उसका अतीत उसे मानव समाज के प्रति एक वितृष्णा से भर देता है। वो एक वैश्या माँ की संरक्षित पुत्री है जिसको उसने मार्गो के हाथ एक बेहतर भविष्य के लिए सौंपा था। संसार की निरर्थकता से ऊबी ये रोज़ी जब आत्महत्या करने को विवश होती है तो राजू गाइड, एक नौजवान, एक हंसमुख व्यक्तित्व, उसकी जान बचाता है और रोजी के साथ एक सूत में बंधने का वादा करता है और समाज की तमाम हिदायतों और नफ़रतों के खिलाफ रोजी का हाथ थामता है। कांटों से अपना आंचल खींचकर वह राजू से आशा करती है कि बदले दुनिया सारी, तुम न बदलना। इस आशा के साथ कि कभी बीते ना रातें, कभी बीते ना ये दिन। पर समय का प्रवाह रुकता नहीं है। कब राजू गाइड से राजू सर बन जाता है उसको पता ही नहीं चलता। अब वो एक सफल नृत्यांगना का मैनेजर है जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। कभी ना बदलने की सारी कस्में मुरझा जाती हैं और माया का नशा राजू के सर चढ़कर बोलने लगता है। अब उसके चारों तरफ महफिलें हैं, जाम हैं, वाहवाहियाँ हैं और बरसती हुई दौलत और शोहरत है और उसी के साथ और भी ऊपर जाने का लालच है और कर दिखाने का अहंकार भी है। जितने सारे दुर्गुण हो सकते हैं आदमी के जीवन में वो सब राजू गाइड के जीवन में राजू सर होने तक आ चुके होते हैं। रोजी के जीवन में राजू के रूप में जो उत्साह आया था वो राजू की दशा देखकर काफूर हो जाता है। वो राजू के लालच और अहंकार में डूब जाने के बाद वितृष्णा से भर जाती है। इसी बीच मार्गो रोजी से मिलने आता है और उसके पुराने जेवर उसके नाम करना चाहता है। राजू इतनी असुरक्षा से भरा हुआ होता है, इतनी ईर्ष्या होती है उसमें कि वो मार्गो को रोजी से मिलने ही नहीं देता और रोजी के नकली साइन करके जेवर लेके मार्गो को दफा कर देता है। दूसरी ओर अब चूंकि दोनों के हृदय एक दूसरे की भाषा समझने में असमर्थ हो चुके हैं तो राजू के हृदय में चाहे आवाज़ निकलती है कि फिर से वो सावन अब क्यों ना आए। लेकिन रोजी के हृदय के चारों ओर एक किला सा बन गया है जहाँ कोई आवाज़ नहीं पहुँचती। आखिरकार राजू की आत्मा में इस हिकारत भरी दुनिया से ऊब पैदा होती है और वो फिर से राजू गाइड बनना चाहता है। वही अनुराग प्राप्त करना चाहता है जो उसको उदयपुर की गलियों में मिलता था। पर राजू सर को क्या मालूम था
कि जीवन ने उसके लिए कोई और ही कठिन ठोर देख रखा है। जेवर की धोखाधड़ी और नकली हस्ताक्षर के चलते राजू को जेल होती है और रोज़ी भी उसको जेल जाने देती है उसके लालच को देखकर। एक क्षण में राजू का सारा अहंकार और आत्ममुग्धता काफूर हो जाती है, गायब हो जाती है और वो एक अपराधी की तरह, एक असामाजिक तत्व की तरह, एक चोर की तरह कारावास का रास्ता पकड़ लेता है। कुछ वर्षों बाद कारावास से छूटने के बाद राजू को अपने पुराने अतीत में जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। भटकते हुए राजू को अपने तन मन की सुधि नहीं रहती। उसकी तृष्णाएं और उसका अहंकार चूर होता रहता है। वो थक हार के एक मंदिर के पास लेट जाता है। वहाँ से एक साधु गुजरते हुए उसके ऊपर एक गेरुआ वस्त्र ओढ़ा देता है। ये गेरुए वस्त्र की माया ही है कि लोग उसे संत समझ लेते हैं और उस उजड़े हुए मंदिर को आबाद कर देते हैं। राजू अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से, अपने अनुभव के निचोड़ों से कुछ ज्ञान गांव के लोगों में बरसाता है और धीरे धीरे उनका विश्वास प्राप्त कर लेता है। लोग उसको राजू स्वामी बना लेते हैं और यहीं से राजू स्वामी की कथा चालू होती है। गांव वाले राजू को ईश्वर का दूत समझते हैं, लेकिन राजू को कहाँ पता है ईश्वर का। वो गांव वालों के कष्ट निवारण को ही अपना सुख दुख समझ लेता है और उसी समय गांव वालों पर एक विपदा आती है और वहाँ सूखा पड़ जाता है। बादल बरसने से इनकार कर देते हैं। अकाल के चलते गांव के लोगों के बीच में होते झगड़े को देखकर राजू के मन में बहुत पीड़ा उठती है और वो अनशन करने की धमकी देता है। गांव वाले राजू की अनशन की बात को सुनकर उनको लगता है कि ये तपस्या के संकल्प का आह्वान है। गांव वालों की आशा को बनाए रखने के लिए राजू 12 दिन के उपवास में बैठ जाता है। गांव वालों को लगता है कि 12 दिन के उपवास के बाद उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को ईश्वर जरूर सुनेगा। जब राजू चाहता था कि जिंदगी में सब उसके अनुसार चले, तब नियति हाथ से रेत की तरफ फिसल जाती है और अब जब उसने स्वयं को लोकहित के रास्ते में डाल दिया है तो वो कुछ करे या ना करे, कार्य स्वयं होने लगते हैं। गांव के अंधविश्वास पर जीने वाले शास्त्री और पंडित का खेल खत्म होता है और लोग भी दुश्मनी छोड़कर सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन जीने की शपथ लेते हैं। जनहित के लिए ऐसा कठिन व्रत करने के लिए राजू स्वामी का नाम धीरे धीरे पूरे दूसरे गांवों में फैलने लगता है और लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। बहुत पहले बिछड़े हुए बेटे की माँ भी आती है और वो सफल नृत्यांगना भी आती है जो कपड़े में लेपटे हुए अपने सहचर को देखती है और एक बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चे को देखती है और अहंकार का खात्मा होता है। शरीर की भी एक अवधि होती है। माँ राजू को शरीर से विदा करती है और राजू के ब्रह्मलीन होते ही बरसात होती है। वही बरसात जिसके लिए राजू ने संपूर्ण जीवन का त्याग कर दिया और इस तरह राजू अपने गाइड होने का कर्तव्य निभाकर अपने शरीर से विदा लेता है। नमस्कार।